आइए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। वीसी के माध्यम से प्रमंडलीय आयुक्त ने की संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, दिया दिशा निर्देश। प्रतिनिधि सहरसा। प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल दिनेश कुमार ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति की समीक्षा की। डंडा। उन्होंने विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत संचालित आर्थिक हल, युवाओं को बल के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम की अद्यतन संचालन स्थिति समीक्षा के क्रम में वर्णित योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे अधिकाधिक पात्र विद्यार्थी वर्णित योजना के तहत आवेदन दे सके। जानकारी दी गई कि जिले में वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 616 विद्यार्थी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से, जबकि 698 विद्यार्थी मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना से लाभान्वित हुए हैं, जबकि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षणरत आवेदकों की संख्या 1538 है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संचालित नल जल योजना समीक्षा क्रम में इसके निर्बाध संचालन योजना विषय किसी भी प्रकार की शिकायत संज्ञान में आने पर इसके त्वरित निवारण का निर्देश दिया। राजस्व विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों, ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस से संबंधित लंबित आवेदनों के सम्यक निष्पादन का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त अभियान बसेरा भू राजस्व संग्रहण में भी लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि के लिए आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया। जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण व ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से क्रियान्वित जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लक्षित कुल 11 अवयवों पौधरोपण, सोख्ता निर्माण, सार्वजनिक जल निकायों के जीर्णोद्धार, सोलर प्लेट उपयोग को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 100% उपलब्धि के लिए आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया। तकनीकी विभागों, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ प्रमंडल, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, भवन प्रमंडल, NHAI, NH को लंबित योजनाओं के सम्यक व गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया। सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, ICDS को क्रमश संचालित पेंशन योजनाओं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना सहित अन्य संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में कुल 19 बिंदुओं के संदर्भ में समीक्षा की गई व संबंधित विभागों को योजना क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए ठोस कार्यवाही का निर्देश दिया। मौके पर DM वैभव चौधरी, DGC संजय कुमार निराला सहित अन्य मौजूद थे। फोटो सहरसा 17 बैठक में मौजूद DM। बिहार पॉलिटिक्स। 15 जनवरी को बगहा में NDA नेताओं का महाजुट्टान, यात्रा में शामिल होंगे सभी घटक दलों के नेता। बिहार पॉलिटिक्स। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता है। डंडा। इस दौरान MLC की एक रिक्त सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए NDA उम्मीदवार की घोषणा भी की गई। बिहार पॉलिटिक्स। बिहार में इसी साल नवंबर के करीब विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर NDA और महागठबंधन दोनों ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। NDA को नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं तो महागठबंधन की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री की इस यात्रा में अब NDA के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। इसकी जानकारी बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी है। दिलीप जायसवाल ने बताया कि 15 जनवरी से NDA की पूरी टीम यात्रा पर निकलेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। उन्होंने कहा कि मैं बिहार में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। दिल्ली में क्या बात हो रही है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यह जानता हूं बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। NDA की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में JDU के प्रदेश उमेश कुशवाहा ने कहा कि MLC की एक रिक्त सीट पर हो रहे उपचुनाव में NDA के उम्मीदवार के रूप में ललन प्रसाद की घोषणा हुई है। ललन प्रसाद के बारे में बताते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा कि वे समता पार्टी के समय से एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। ललन प्रसाद की उम्मीदवारी का दिलीप जायसवाल ने भी स्वागत किया है। BPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि BPSC अभ्यर्थियों की मांगें सरकार के पास रखी गई हैं। सरकार संवेदनशील होकर इस मुद्दे को देख रही है।
एक केंद्र की परीक्षा को कैंसिल करके एग्जाम कराया गया। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग परीक्षा को रद्द करने की है। इसको लेकर सरकार पूरे बिहार के एग्जाम सेंटर फिर से जांच करवा रही है। इस मामले में हो रही राजनीति पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि ऐसे नेता जिनका राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है, वे बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच जाकर राजनीतिकरण कर रहे हैं। बिहार की सियासत में बीते एक सप्ताह के अंदर कई रंग देखने को मिले। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी की खबरें सामने आईं। फिर नीतीश कुमार को राजद अध्यक्ष लालू यादव की खुला ऑफर मिला, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ने लालू यादव के ऑफर को ठुकरा कर सियासी बहस को समाप्त कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर लालू यादव काफी ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि राजद अध्यक्ष एक बार फिर से नीतीश कुमार से मात खा गए, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि लालू यादव ने ऑफर करके अपनी बेइज्जती कराई है। लोग अब उनकी इस छटपटाहट का कारण जानना चाहते हैं। लालू यादव की पूरी कवायद के पीछे सिर्फ एक बाप का दिल है। दरअसल हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उनके बच्चे काफी तरक्की करें। उनकी चाहत होती है कि उनका बेटा कोई बड़ा काम करे या कोई बड़ा अफसर बने। एक अभिनेता चाहता है कि उसके बच्चे की फिल्में सुपरहिट साबित हों, उसे ढेर सारे अवार्ड मिलें। उसी तरह से एक राजनेता चाहता है कि उसका बेटा राजनीति के सबसे बड़े ओहदे पर पहुंचे। कुछ इसी तरह का सपना राजद अध्यक्ष लालू यादव के दिल दिमाग में बसा हुआ है। राजद अध्यक्ष अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसके लिए लालू यादव कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लालू यादव की ख्वाहिश है कि वह अपने जीते जी तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दें। वैसे भी लालू के जमाने के कई नेता अपने बेटों को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा चुके हैं। इनमें समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से तो लालू काफी प्रभावित होते रहे हैं। मुलायम ने अपने जीते जी अखिलेश को सीएम बना दिया था। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया है। झारखंड में शिबू सोरेन के जिंदा रहते हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए हैं। पूर्व पीएम एच.डी. देवगौड़ा ने भी अपने बेटे एच.डी. कुमारस्वामी को कर्नाटक का सीएम बनते देखा है। ये भी पढ़ें, लालू यादव के ऑफर को पीएम मोदी ने किया बेअसर। जाने कैसे सीएम नीतीश को एनडीए में रोका। यही वजह है कि लालू यादव कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। राजद अध्यक्ष ये भी जानते हैं कि बिहार की मौजूदा राजनीति के 3 स्तंभ हैं, बीजेपी, जेडीयू और राजद। इनमें से कोई भी दल अकेले सरकार नहीं बना सकता। यही कारण है कि लालू ने नीतीश कुमार को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी। 2015 में लालू नीतीश ने एक साथ चुनाव लड़ा था, तब बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। जबकि उससे ठीक 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरे देश में प्रचंड बहुमत हासिल किया।